हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 साइंस और मैथ पार्ट नंबर 3। इसमें पहला सवाल है, एक छात्र ने लोहे की कील, प्लास्टिक की कंघी, तांबे का तार और रबर को चुंबक के पास रखा। केवल लोहे की कील चुंबक से चिपकी, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यानी कि लोहे की जो कील है केवल जो है वो चुंबक से क्या होता है, चिपकती है। जबकि छात्र ने जो है लोहे की कील, प्लास्टिक की कंघी, तांबे का तार और जो रबड़ है उन सबको कहाँ रखा है? चुंबक के पास रखा। लेकिन जो लोहे की कील थी वो चुंबक से चिपक जाती है। भाई लोहे की कील चुंबक से क्यों चिपकी? चुंबक से जो है इसलिए चिपकी क्योंकि लोहा जो होता है वो चुंबकीय पदार्थ होता है। इसलिए जो है लोहे की कील जो है चुंबक से क्या होता है, चिपक जाती है। अब इसमें जो आंसर है, सभी धातुएं चुंबकीय होती है, केवल लोहा चुंबकीय पदार्थ है, प्लास्टिक चुंबकीय है, रबर विद्युत का चालक है। वो चुंबक से इसलिए चिपक जाती है क्योंकि लोहा जो होता है ना वो चुंबकीय पदार्थ होता है। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। यदि किसी पौधे को कई दिनों तक अंधेरे में रखा जाए तो सबसे पहले किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, जल अवशोषण। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। एक बल्ब 3 वोल्ट की बैटरी से नहीं जलता, लेकिन 6 वोल्ट की बैटरी से जल जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए फॉर्मूला पढ़ा है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर जो होता है वो IR होता है। तो यहाँ जो है V I हो जाएगा, नहीं ये वोल्ट बढ़ेगा, V का मान बढ़ेगा तो I का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि V का मान बढ़ेगा तो धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें दे रखा है धारा बढ़ जाती है, प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, बल्ब का आकार बदल जाता है, तार लंबा हो जाता है। यानी कि V का मान बढ़ गया है तो धारा भी बढ़ रही है। तो यहाँ विकल्प नंबर जो ए सही हो जाएगा, धारा बढ़ जाती है। यदि किसी पदार्थ में आयोडीन डालने पर नीला काला रंग बनता है तो उसमें क्या उपस्थित है? प्रोटीन, वसा, स्टार्च, विटामिन सी। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, स्टार्च। निम्न में से किस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, कागज का जलना, पानी का उबलना। देखिए ये जो बर्फ का पिघलना है और मोम का पिघलना है और पानी का जो उबलना है, ये क्या है, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। ये जो है भौतिक परिवर्तन है। और जो नया पदार्थ जो बनता है वो बनता है रासायनिक परिवर्तन में। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कागज का जलना। नया पदार्थ जो बनेगा वो बनेगा कागज के जब जलाएंगे तो नया पदार्थ बनेगा। और कागज का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किसी विद्यार्थी ने पौधे की जड़ों को पॉलीथीन से ढक दिया, कुछ दिनों बाद पौधा मुरझा गया। इसका मुख्य कारण है? जड़ों द्वारा जल का अवशोषण रुक गया, पत्तियों ने भोजन बनाना बंद कर दिया, तना टूट गया, पौधे में क्लोरोफिल समाप्त हो गया। देखिए यहाँ जो बात की जा रही है वो जड़ की बात की जा रही है। तो इसमें जो जड़ पहले वाला ऑप्शन में है, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण रुक गया, तो विकल्प नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो यहाँ नहीं है की बात की जा रही है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, जल ऊर्जा। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, कोयला। कोयला जो है नवीकरणीय स्रोत नहीं है। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
एक विद्यार्थी ने दो समान पौधों में से एक को प्रतिदिन पानी दिया, दूसरे को नहीं। यह किस प्रकार के जांच का उदाहरण है? अवलोकन, नियंत्रित प्रयोग, वर्गीकरण, अनुवाद। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, नियंत्रित प्रयोग। अब आगे सवाल है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी जीवधारी स्वपोषी होते हैं, सभी पौधे परजीवी होते हैं, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सभी जीव केवल ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक छात्र ने दो समान पौधों को अलग अलग स्थान पर रखा, एक को सूर्य के प्रकाश में तथा दूसरे को अंधेरे में रखा। इस प्रयोग में स्वतंत्र चर क्या है? पौधे की ऊंचाई, पानी की मात्रा, सूर्य का प्रकाश, गमले का आकार। देखिए इसमें जो है यहाँ सूर्य के प्रकाश की बात की गई है, तो विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। किसी पदार्थ का द्रव्यमान 200 ग्राम तथा आयतन 50 सेम की घात 3 है, सेंटीमीटर की घात 3 है, उसका घनत्व होगा। देखिए यहाँ घनत्व हमें निकालना है, तो v बटे जो है, देखिए घनत्व हमें निकालना है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा m अपॉन के v। m का मान कितना है 200, v का मान कितना है 50, तो 0 0 काटेंगे, 5 चौका 20, तो कितना आ जाएगा 4। तो 4 जो विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा 4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से किस यंत्र का उपयोग विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। यदि किसी खाद्य श्रृंखला से सभी शाकाहारी जीव समाप्त हो जाए तो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? उत्पादक, मांसाहारी, अपघटक, कवक। तो यहाँ विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मांसाहारी। निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ नहीं की बात कह रही है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि ए, बी और डी कैसे परिवर्तन है? ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मोम का पिघलना। मानव शरीर में सबसे अधिक पाचन एंजाइम किस अंग से स्रावित होते हैं? यकृत, अग्नाशय, हृदय, फेफड़े। तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अग्नाशय। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल संतुलित हो तो वह वस्तु अवश्य गति करेगी, अपने वर्तमान अवस्था में रहेगी, तेज हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी कि जो बल है संतुलित है। यानी कि अब देखिए यहाँ हम दोनों की बात करते हैं, जितना फोर्स ये लगा रहा है इतना ही फोर्स ये लगा रहा है, दोनों जो फोर्स है वो संतुलित है। तो क्या होगा इसमें? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा कि अपनी वर्तमान अवस्था में रहेगी। वस्तु जो होगी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में रहेगी। विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा।
पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य लाभ क्या है? भोजन का निर्माण, जल का अवशोषण बढ़ाना तथा ताप नियंत्रण, बीज का बनना, जड़ों की वृद्धि रोकना। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जल का अवशोषण बढ़ाना तथा ताप नियंत्रण। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान देती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक छात्र ने पाया कि बल्ब केवल तब जलता है जब परिपथ पूरा होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? विद्युत धारा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, धारा खुले परिपथ में अधिक होती है, बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है, चालक पदार्थ आवश्यक नहीं है। तो इसका विकल्प नंबर जो है ऐसा ही हो जाएगा, विद्युत धारा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। पौधों में भोजन का परिवहन का कार्य कौन सा ऊतक करता है? देखिए, जाइलम की हम बात करते हैं तो ये जो है जल का परिवहन करता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है आंसर सही हो जाएगा, फिलोयम। फिलोयम भोजन का परिवहन करता है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? देखिए, यहाँ जो माध्यम है वो इसमें सॉलिड है, लिक्विड है और जो है गैस है। सबसे अधिक इस तरह से इसका क्रम हो जाएगा, सबसे अधिक जो गति ध्वनि जो चलेगी वो ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर जो है गैस में। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ठोस। निम्न में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? ऑक्सीजन का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन, हार्मोन का परिवहन, भोजन का पाचन। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा, हार्मोन का परिवहन। निम्न में से कौन सा जीव जैव अपघटनीय पदार्थ है? प्लास्टिक, कांच, सूखी पत्तियां, एल्यूमिनियम। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सूखी पत्तियां। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए, उसकी गति बदल सकती है, उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, उसका तापमान हमेशा बढ़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर दो वस्तु है, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। अगर इस पे जो है यहाँ कम फोर्स लगाया जाए और यहाँ अधिक फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा, इसकी जो गति है वो बदल सकती है। तो विकल्प नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वास नली, ब्रांकस, एल्वियोलियो, नासिका। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, एल्वियोली। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, H2O। H2 जो होता है जल का फॉर्मूला होता है। O2 क्या है? O2 जो है ऑक्सीजन हो जाएगा। H2SO4 क्या है? ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, H2O। ओजोन परत मुख्यतः किससे रक्षा करती है? अवरक्त किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, एक्स किरणों से, गामा किरणों से। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न हो तो किसी वस्तु का भार बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण सामान्यतः क्या होता है? अवलोकन, परिकल्पना बनाना, निष्कर्ष निकालना और परिणाम प्रस्तुत करना।
प्रश्न पूछना, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निष्कर्ष निकालना और परिणाम प्रस्तुत करना। अब यहाँ शुरू हो जाएगी मैथ। आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, परिमाप कितना होगा? देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 लगा देंगे, लंबाई और प्लस को लंबाई और चौड़ाई जोड़ देंगे, लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 गुणा हो जाएगा, लंबाई कितनी है 18, चौड़ाई कितनी है 12, दोनों को जोड़ेंगे 12 और 18 कितना हो गया 30, और 30 दूनी कितना हो गया 60, तो यहाँ आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 0.125 का भिन्न रूप है, तो ये लिखा हुआ 0.125, इसको हम लिखेंगे 125 बटे हो जाएगा 1000, क्योंकि जितने संख्या होती है पॉइंट के बाद इतने ही क्या करते हैं 0 लगा देते हैं 1 के बाद। अब 125 ही कम 125, 125 अट्ठे 1000, विकल्प नंबर जो है इसका 20 ही हो जाएगा 1/8। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 45 और 65 है तो तीसरा कोण क्या होगा? अब देखिए इसमें 2 कोण दे रखे हैं, एक कोण हमने तीसरा मान लिया x है, 2 कोण है, एक तो 45 है, दूसरा कितना है 65 है, इसका योग कितना बैठेगा? योग बैठेगा इसका 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे 5 5 10 का 0, 6 4 10 और 11, ये हो गया 110, इधर हो जाएगा 180। अब देखिए 180 में से क्या करेंगे 110 को जो है माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 0, 8 में से 1 गया 7, कितना 70 बचा। विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा 70 डिग्री। तीसरा जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 70 डिग्री। 18, 24 और 30 का HCF क्या है? अब हमें निकालना है 18, 24 और 30 का HCF निकालना है। अब HCF क्या होता है? जो संख्या कॉमन होगी वो HCF कहलाएगी। 2, 3, 6, 12, 2 से लेंगे 2 9 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब देखिए ये संख्या जो है 2 से नहीं कट रही, मतलब सभी संख्याएं 2 से नहीं कट रही, तो इसका जो HCF हो जाएगा 2 हो जाएगा। विकल्प नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ था 18, 24, 30 का HCF क्या है? तो देखिए यहाँ था 18, 24 और 30, इसको एक बार और हल करके देखेंगे। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अरे ये संख्या भी 3 से कट रही है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, अब नहीं कटेगी, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2 तिया 6, HCF हो जाएगा 2 तिया 6, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 6। एक दुकानदार 800 रुपये की वस्तु पर 15% की छूट देता है, विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना होगा? अब जो 800 रुपये की वस्तु पर कितनी छूट दे रहा है? ये दे रहा है 15%, तो इस पे जो है अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये है। अब ये 800 रुपये पे छूट कितनी मिल रही है? 15% मिल रही है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 को काटेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120। अब देखिए यहाँ पे कितना था 800 रुपये था। अब 800 रुपये से 120 निकालें, कितना बचेगा 0, यहाँ तो आ गया 0, 10 में से 2 गया, 6 बचा, 7 में से 1 गया, 6 आ गया, ये कितना आ गया 660 रुपये। इसका जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा 660 रुपये। विकल्प नंबर इसका ए जो है सही हो जाएगा। देखिए इसको घटा के देखते हैं एक बार। यहाँ कितना आया था हमारा? ये 800 रुपये था, और वहाँ कितना आया था 120 आया था। घटा के देखें सही करके इसको, 0, 10 में से 2 गया 8, देखिए यहाँ 8 आएगा, तो ये कितना आएगा 680 आ जाएगा।
तो विकल्प नंबर इसका बी जो है सही हो जाएगा 680 रुपये। यहाँ जो हमने 6 लिखा था ना, 10 में से 2 गया तो 8 आएगा, 680 इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। यहाँ है 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या आएगा? 7 स्क्वायर का 7 सत्ते 49, 49 और 3 दिया 9, कितना जाएगा? 9 9 18, 4 5 58, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा 58। किसी घन का किनारा 5 सेमी है तो उसका आयतन कितना होगा? अब देखिए हमें आयतन निकालना है, तो v की घात 3 में कितना आ जाएगा? 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 घन मीटर सेंटीमीटर, 125 विकल्प नंबर डी में है, तो विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा 125 सेंटीमीटर की घात 3। एक 1.25 प्लस 2.75, देखिए यहाँ लिखा हुआ 1.25, इसमें जोड़ेंगे 2.75, कितना जाएगा? 5 5 10, 7 2 9 10, 2 1 3 4, ये कितना आ गया? 4 आ गया, 4.00, विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है 4.00, तो विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा 4.00। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और परिणाम 96 हो तो मूल संख्या क्या थी? अब देखिए वृद्धि कितनी करनी है? 20% की करनी है, तो 100 पे हो जाएगी, 100% प्लस के 20% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 120%। अब यहाँ कितना आ गया? 120%, तो हो जाएगा 100 गुणा 120/100, यहाँ कितना आ जाएगा? 96। इसको डिवाइड कर देंगे 12 अट्ठे 96, तो यहाँ 8 बचा, यहाँ 10 बचा, तो ये इधर क्या? देखिए यहाँ क्या था, देखिए सवाल ये था, अब देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रही थी कितनी की? 20% की, तो ये था 100% प्लस 20%, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 120%। ये 100% प्लस के ये लिखा हुआ 20%, कितना आ गया? ये आ गया 120%। अब देखिए यहाँ क्या है, x मान लेते हैं, हमें क्या निकालनी है? मूल संख्या निकालनी है। 120/100 कितना परिणाम आया था? 96 आया था, 96 बराबर के इस ओर आएगा, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यो इधर पहुँच जाएगा, ये 0 कट गया, 12 अट्ठे 96, तो यहाँ 10 गुणा 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 80, तो यहाँ विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 80। तो मूल संख्या क्या थी? 80 थी। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी तो व्यास होगा, देखिए व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 गुणा 7 कितना होगा? 7 दूनी 14, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाए, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ सवाल है 3/4 डिवाइड दे रखा है 1/2, देखिए यहाँ है 3/4 और यहाँ है डिवाइड 1/2। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ है 3/4, इसको हम लिख सकते हैं, गुणा में लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 दूनी 4, कितना जाएगा? 3/2। 3/2 कौन से विकल्प में? सी में है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 3/2। 17 गुणा 19 की गुणा करनी है, 17 की 19 से जो है गुणा कर देंगे, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगे 6, 9 कम 9 और 6 15। अब 1 से करेंगे, 1 7 1 कितना जाएगा? 3, 7 और 5 12 का 2, 2 1 और 2 1 3, 323, विकल्प नंबर जो है 20 का सही हो जाएगा 323। किसी समद्र चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो ये जो होता है ना आधार गुणा ऊंचाई के बराबर होता है, तो विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। 625 का वर्गमूल है, देखिए 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 625 का वर्गमूल होता है 15 20 25 30, तो ये जो होता है ना वर्गमूल, ये 25 का होता है,
तो विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा 25। 2 की घात 3, 2 की घात 2। अब 2 की घात 3 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 की घात 2 को लिखेंगे 2 गुणा 2, गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ कितना आ गया 32। लेकिन यहाँ पे घात में आंसर है 1 2 3 4 5। कितनी घात है यहाँ? 3 और 2 5 जोड़ लेंगे, 5 घात है किसके ऊपर है? 2 के ऊपर है। तो 2 की घात 5 कौन सा उसमें? विकल्प नंबर ए में। तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 2 की घात 5। ये लिखा हुआ 0.04 का प्रतिशत रूप है। अधिक हमें इसको परसेंटेज में निकालना है। तो ध्यान रखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। इन 2 से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 पर 4 बचेगा, 4% आ जाएगा। तो विकल्प नंबर इसका जो है बी आंसर हो जाएगा 4%। चौरासी और 26 का एलसीएम हमें निकालना है। तो यहाँ हमें निकालना है 84 और 126 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। कितना आएगा? 252, 168, 504, 756। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पे देखें 4 2 6 3 3 9। अब इसको 2 से काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये ऐसे उतारेंगे। अब देखिए 200 नहीं कटेगा, इसको 3 से काटेंगे। 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो ये आ गया 2 2 3, ये आ गया 7 31। अब देखिए 31 7 किसी से कटेगा नहीं। तो यहाँ जो है इसकी गुणा करके देखें कितना कितना जो है ये आएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 6 तिया 18। अब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो कितना आएगा? 18 कम 18, 18 दूनी 36, 28 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छंगा 108, 18 सत्ते 126। तो यहाँ कितना आएगा? 126। इसकी गुणा कैसे करेंगे? 31 से करेंगे। अब गुणा इसकी जब 31 से करेंगे तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है? 1 छंग 6 आ रहा है। अब यहाँ इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो इकाई का अंक 6 किस में है? विकल्प नंबर डी में है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? गुणा करने के बाद यह आ जाएगा इसका 756। तो गुणा करने में कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा इसका 756। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा 756। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है 252। तो यहाँ इसका एक बार एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। किसका? 84 का और 126 का। 2 से करें 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6। फिर 2 से करें 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब आगे कटेगा नहीं तो इसको ऐसे उतारेंगे। 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखिए वहाँ हमने 31 लिखा था बल्कि 21 आना था। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 सत्ते 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। अब यहाँ कितना आ गया? 84। गुणा किससे करनी है? 21 से। तो कितना आएगा? अब गुणा किससे करनी है? ये था हमारा क्या था भाई? ये था 84 और 126। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6। 2 से फिर काटें 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतारेंगे। इसको 2 से 3 से काट दें तो 3 सत्ते 21। तो ये आ गया 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखिए ये फिर कट जाएगा। किससे कटेगा? 7 से कटेगा। अब हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 तिया 21। एलसीएम आ गया हमारा 2 2 3 7 3। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब देखिए 36 की गुणा हम कहाँ से करेंगे? 7 से कर दें तो कितना आएगा? 7 छंग 42 का 2, हाथ से लगे 4, 7 21 और 4 52, 21 और 4 25। तो ये आ गया 252। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 252।
किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समान वाले कोण होते हैं। पूरक, समान कोण, समकोण, अधिक कोण। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, समान। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये तथा विक्रय मूल्य 575 रुपये है तो लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है इसमें। यहाँ सवाल है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये तथा विक्रय मूल्य 575 रुपये है तो लाभ प्रतिशत होगा। देखिए लाभ कितना प्रॉफिट बैठेगा, अब हमें जो है लाभ निकालना है। देखो लाभ हम कैसे निकालेंगे, जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय मूल्य कितना है 575 रुपये है, क्रय मूल्य कितना है वो 500 रुपये है, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 75 रुपये। तो 75 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। अभी कह रहा लाभ तो है लेकिन कितने प्रतिशत है। अब हमें प्रतिशत में जब लाभ निकालेंगे, जितना लाभ आया है उसको ऊपर लिखेंगे, कितना है 75 रुपये का आया है। किस पे निकलता है, ये निकलता है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये। यहाँ गुणा करेंगे 100 से, इन 2 जीरो काटेंगे, डिवाइड कर देंगे 75 को 5 से, 5 ही कम 5 कितना बचा 2, 25 हो गया, 5 पंजे 25, तो ये आ गया 15%। 15% विकल्प नंबर जो है सी में इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दे रखा 9/20 का दशमलव रूप है। देखिए 9/20 का इसका दशमलव रूप कितना बैठेगा। अब यहाँ जो है 9 को हमें डिवाइड करना है, किससे करना है, 20 से करना है। तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, कितना हो गया 90, 20 चौक 80। तो यहाँ क्या 20 चौक 80, 0 9 में 60 गया 1, 0 लगा देंगे, 20 पंजे 100। तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 0.45। अब 0.45 विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका जो है आंसर हो जाएगा 0.45। अब देखिए आगे यहाँ सवाल देखें, ये लिखा हुआ 11 गुणा 11 को करेंगे तो ये बैठेगा 121। तो 121 जो है विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा 121। आगे सवाल दे रखा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा होगी। अब देखिए वर्ग का क्या निकालना है, वर्ग का अगर क्षेत्रफल को देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का जो होता है स्क्वायर होता है। अब हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल दे रखा है कितना 196, भुजा को x मान लेते हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 196, ये हो जाएगा इसका रूट। अब 196 जो रूट जब निकालेंगे तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 14, ये बैठेगा 14। तो 14 विकल्प नंबर सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसका जो है आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यदि एक कोण 120 डिग्री है तो उसका संपूरक कोण होगा। देखिए संपूरक कोण यानी एक कोण ए है तो दूसरा कोण कितना बी है, तो इसका संपूरक कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब इसमें एक कोण दे रखा है कितना 120 है, हमें जो है दूसरा कोण निकालना है। तो हमें ये दूसरा कोण निकालना है, तो ये जो है कितना हो जाएगा। देखिए कोण भी हम निकालेंगे, दूसरा कोण निकालेंगे तो 180 में से क्या करेंगे 120 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा 0, 8 में 2 का 6, यहाँ जाएगा 60 डिग्री। दूसरा जो कोण बैठेगा वो बैठेगा 60 डिग्री। तो विकल्प नंबर इसका बी जो है आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ है 45 डिवाइड 0.9 कितना आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 45 डिवाइड है 0.9, तो ये हो जाएगा 45 भाग हो जाएगा 0.9। अब 0.9 है, यहाँ से 0 हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। 9 पंजे 45 और 5 दहे 50, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 विकल्प नंबर बी में, तो विकल्प नंबर बी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ये लिखा हुआ 3, 5, 7, 11, 13 किस प्रकार की संख्याएं हैं। देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। ये संख्याएं क्या है, ये संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। संख्याएं कैसी है, अभाज्य है।
एक घनाभ के कितने फलक होते हैं? 4, 5, 6, 8। तो इसके 6 फलक होते हैं। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 6 होते हैं। यदि किसी संख्या का 40% कितना है? 64 है, तो संख्या होगी। अब देखिए कोई संख्या है, इसको x मान लेते हैं, इसका 40% बराबर बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना है? 64 है। अब इस 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ x का मान आ जाएगा 10 गुणा 64 और बटे में ले लेंगे कितना? 4। इसको डिवाइड करेंगे, 4 ही कम 4 कितना बचेगा? 2। कितना हो गया? 24, 4 छंग 24। 16 की 10 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर जो है सी हो जाएगा 160। अब देखिए इसका जो आखिरी सवाल है, किसी वृत्त की परिधि का सूत्र है πr स्क्वायर 2πr l गुणा b 1/2 bh। अब देखिए जो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। अब 2πr विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा 2πr। अब देखिए इसमें हमने साइंस और मैथ के क्वेश्चन किए हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है लगभग साइंस के थे, 30 क्वेश्चन लगभग जो है इसमें मैथ के किए हैं। कुल मिला के लगभग 100 क्वेश्चन हैं। यह सीरीज़ हमारी चल रही है साइंस और मैथ की, इसमें पेडागोजी की सीरीज़ भी चल रही है। तो इस तरह की सीरीज़ जो है हमारी चलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।